बीआरएस के लीडर कांग्रेस में जम कर रहे हैं दल बदल। आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। बीआरएस के 2 दर्जन अरकान असेंबली कांग्रेस से राब्ते में। फहरिस्त में 2 लोकसभा के उम्मीदवार भी शामिल। अरकान असेंबली को कानूनी पेचीदगियों से बचाने की हिकमत अमली शुरू। तेलंगाना में सियासी सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। बीआरएस लोकसभा के 2 उम्मीदवारों के अलावा 2 दर्जन से ज्यादा बीआरएस के अरकान असेंबली का कांग्रेस से राब्ते में होने और बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होने की अफवाहें सियासी हलकों में गश्त कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असेंबली की रुकनीत महफूज रखने और इन्हें इनहराफ कानून से बचाने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार करते हुए काम किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अभी तक बीआरएस के 2 उम्मीदवार रंजित रेड्डी और कडियम काव्या बीआरएस और मुकाबले से दस्तबरदार हो गई हैं। कांग्रेस ने रंजित रेड्डी को उम्मीदवार बना दिया और कडियम काव्या को भी उम्मीदवार बनाने का पेशकश कर दी गई है। वो अपने वालिद बीआरएस के रुकन असेंबली कडियम श्रीहरि के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। माजी में 2 मरतबा साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कांग्रेस के अरकान असेंबली को बीआरएस में शामिल कराते हुए कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी को बीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी में जम कराया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी अब बीआरएस मुखनिना पार्टी को कांग्रेस मुखनिना पार्टी में जम कराने की तैयारी कर रहे हैं। बावसूख जराये से पता चला है कि बीआरएस के 2 दर्जन से ज्यादा अरकान असेंबली कांग्रेस पार्टी के राब्ते में आ गए हैं। कई अरकान असेंबली बीआरएस पार्टी की सरगर्मियों में शामिल हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से भी राब्ते में हैं। बताया जाता है कि बशतर अरकान असेंबली अपने हलकों में तरक्की और हुकूमत की फलाई स्कीमा से भरपूर फायदा उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया इत्तेहाद की आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली जमहूरियत बचाओ रैली में अपोजिशन कायदीन की शिरकत, केजरीवाल समेत बास कायदीन की गिरफ्तारी की मजम्मत। इंडिया इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि दिल्ली शराब पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल समेत दीगर अपोजिशन कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली मुनज़्ज़म की जाएगी। जमहूरियत बचाओ रैली में अहम अपोजिशन कायदीन शिरकत कर सकते हैं। इंडिया इत्तेहाद ने लोकसभा इलेक्शन के करीब अपोजिशन कायदीन की गिरफ्तारियों के लिए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में इनकी सरकारी रिहाइशगाह पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। इंडिया ब्लॉक इत्तेहादियों, आप और कांग्रेस ने रैली का ऐलान करते हुए कहा कि ये किसी एक पार्टी या फर्द की रैली नहीं है, बल्कि पूरे इत्तेहाद की रैली है। आप लीडर गोपाल राय ने कहा कि जमहूरियत और मुल्क खतरे में है। तमाम इंडिया ब्लॉक पार्टियां मुल्क के मफादात और जमहूरियत की हिफाजत के लिए ये महारैली निकालेंगी। मुल्क में जमहूरियत का खात्मा करते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। हर इस शख्स में गुस्सा है जो आइन और जमहूरियत से मोहब्बत और एहतराम करता है। एक एक करके वजीर आजम मोदी हर अपोजिशन लीडर के खिलाफ फर्जी केस दायर करने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस दिल्ली के सदर अरविंद सिंह लोली ने भी कहा कि 31 मार्च की रैली सियासी नहीं होगी, बल्कि मुल्क की जमहूरियत को बचाने और मरकज के खिलाफ आवाज उठाने का ऐलान होगी। इंडिया ब्लॉक के कई लीडरों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मुलाकात की ताकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और लोकसभा इंतखाबात से कबल अपोजिशन लीडरों को मुबीना तौर पर निशाना बनाए जाने के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करा सकें। इंडिया ब्लॉक के कायदीन ने इस मौके पर एक मेमोरेंडम भी पेश किया, जिसमें मरकजी एजेंसियों की जानिब से अपोजिशन जमातों को निशाना बनाने के हालिया वाकयात की फहरिस्त पेश की गई और इल्जाम लगाया गया था कि अपोजिशन कायदीन को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और अपोजिशन जमातों को दबाने के लिए हुक्मरान बीजेपी की तरफ से मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अपोजिशन कायदीन ने हफ्ते को रैली के इंतजामात का जायजा भी लिया, जहां बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत की
तवक्को की जा रही है। नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको देश और दुनिया की ताज़ा खबरें हासिल होती रहें।